जय हिंद प्यारे मित्रों। यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक क्या है? गंभीर रूप से संकटग्रस्त स्तनधारी। कल मैंने कौन सा टॉपिक कवर किया था? इससे पहले वाले वीडियो मैंने कौन सा टॉपिक कवर किया था? गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी की प्रजाति। आज करेंगे स्तनधारी की प्रजाति, सभी करेंगे। चलते हैं टॉपिक पर सीधे सीधे बिना समय गंवाए हुए। तो टॉपिक का नाम क्या है? मालाबार सिवेट। पहला है मालाबार सिवेट। आयुसीएन में क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अनुसूची 1 में, और साइट्स की परसिस्ट 3rd में। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नहीं, यहाँ साइट की परसिस्ट 1 में कर देगा, आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपने सोचा होगा कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगा तो साइट की परसिस्ट में 1 होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये साइट्स की परसिस्ट 3rd में है। नोट कीजिएगा, मालाबार सिवेट साइट्स की परसिस्ट 3rd में है। और कहाँ पर है? जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, मालाबार तट कहाँ पड़ता है? पश्चिमी घाट में। तो ये पश्चिमी घाट की प्रजाति है। नोट कीजिए, रटेंगे तो आप रटते रह जाएंगे, कॉमन सेंस से करेंगे तो आप एकदम कर लेंगे, क्योंकि मालाबार कहाँ पड़ता है? पश्चिमी तट पर। आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा। यह है कि रात्रिचर प्रजाति है। रात्रिचर मतलब ये रात्रि में सक्रिय रहती है और दिन में सोती है, और रात्रियों में सक्रिय करती है, भोजन करती है, अपना शिकार करती है। इस जानवर की गंध इस जानवर की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इस जानवर की गंध ग्रंथि से, गंध ग्रंथि होगी तो उससे सीबेटोन निकाला जाता है। सीबेटोन एक क्या पदार्थ होता है जिसका उपयोग हम औषधियों में और सुगंधित पदार्थों में किया जाता है। तो मालाबार सीबेटोन प्रजाति से इसका मालाबार सिवेट से एक प्रजाति है जिससे सीबेटोन ग्रंथि से एक हार्मोन्स निकलता है, एक पदार्थ निकलता है जिसका औषधि में उपयोग करते हैं, सुगंधित द्रव्यों में उपयोग करते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लेकिन साइट्स की परसिस्ट 3rd में है और पश्चिमी घाट क्षेत्र में निवास करती है। ये बात नोट कीजिएगा कि यह पश्चिमी घाट के लिए एंडेमिक है, स्थानिक है, यानी पश्चिमी घाट के अलावा दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा ये। तो क्या पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक है मालाबार सिवेट। चर्चा में रहा था, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। अगली प्रजाति कौन सी है? सुमात्रा राइनो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सुमात्रा राइनो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। नोट कीजिएगा, राइनो की सभी प्रजातियों में सबसे छोटी है। और ये भारत, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया। तो सुमात्रा द्वीप समूह कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया होगा। इंडोनेशिया और भारत, नेपाल, भूटान, मलेशिया, इन यानी दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों में पाई जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया, अगर ये पूरे नाम ना दे, दक्षिण पूर्व एशिया आप क्वेश्चन में हो तो आप कहेंगे सर ने बताया नहीं। उस क्षेत्रों को दक्षिण पूर्व एशिया कहते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। अब आप कहेंगे कि इसे याद कैसे करें कि सबसे छोटी प्रजाति है? तो एक अच्छी सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, सुनना। मात्रा मीन्स क्या? कोई भी क्वांटिटी। सु मीन्स सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म मात्रा, बहुत छोटी मात्रा। तो छोटी मीन्स छोटी प्रजाति होगी। तो सूक्ष्म मात्रा बहुत छोटी मात्रा में चाहिए। तो क्या सुमात्रा और सबसे छोटी प्रजाति है राइनो की। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। अगर आपको पसंद ना हो तो आप अपनी एक कोई ट्रिक बना लीजिए या फिर इसे रट लीजिए, पर बस याद होना चाहिए। सुमात्रा राइनो अब मुख्य रूप से इंडोनेशिया और सुमात्रा में पाया जाता है। इंडोनेशिया के कहाँ पर? बोर्नियो द्वीप समूह में। बोर्नियो द्वीप में और सुमात्रा में पाया जाता है। मैंने आपको बताया भारत, नेपाल, भूटान मिलते यहाँ भी थे बहुत कम मात्रा में, लेकिन अब मुख्य रूप से इन्हीं क्षेत्रों में निवास करते हैं। और ये सुमात्रा राइनो है। एशिया की राइनो में 3 प्रजाति पाई जाती हैं। आप मैंने कौन सा? सुमात्रा राइनो बताया, ये सबसे छोटी, और सुमात्रा सबसे छोटी, और ग्रेट 1 हॉर्न यानी एक सिंग वाला गेंडा हो गया, सुमात्रा राइनो हो गया, और जावा, सुमात्रा और एक सिंग वाला गेंडा। एशिया में ये 3 ही पाए जाते हैं। अगला कौन सा है? जावा राइनो। सुमात्रा बता दिया, ये भी इंडोनेशिया एक द्वीप है, और जावा राइनो ये भी इंडोनेशिया एक द्वीप है, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जावा हो, सुमात्रा हो, इंडोनेशिया में पाई जाने वाली दोनों प्रजातियाँ क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। इन देशों को एशियाई रेंज देश कहते हैं। जैसे आपने देखो TRC टाइगर रेंज कंट्री कहते हैं, जहाँ टाइगर पाए जाते हैं। 13 देश हैं। उसी प्रकार से एशियाई राइनो रेंज कहते हैं। राइनो रेंज किन्हें? जैसे भारत हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, मलेशिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, इन क्षेत्रों का क्या कहते हैं? एशियाई राइनो रेंज कहते हैं। रेंज मीन्स क्षेत्र, एशियाई राइनो मीन्स एशियाई राइनो, जहाँ एशियाई राइनो पाए जाते हैं। और TRC टाइगर रेंज कंट्री, जहाँ टाइगर पाए जाते हैं। और मैं इस पर क्लास ले चुका हूँ, आप देखना जाकर, आपको वीडियो मिल जाएगा। टाइटल में लिखा होगा TRC, जहाँ लिखा होगा TX2 गोल, उस टॉपिक पर मैंने इसे पढ़ाया था। अब आइए इसकी विशेषता देखते हैं। सुमात्रा राइनो और जावा राइनो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं।
जबकि जो ग्रेटर सिंह यानी एक सिंग वाला गेंडा है जो भारत में निवास करता है, असम में, कर्नाटक में, तो वह सुवेद यानी वल्नरेबल है, वल्नरेबल है। नोट कीजिएगा। अब आप कहेंगे कि इसे मैं याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक बताऊंगा, एक सबसे अच्छी ट्रिक वल्नरेबल, नोट कर लीजिएगा। कैसे बताऊंगा? देखिए, भारत में कोई भी वस्तु होगी या कोई भी प्रजाति होगी, हम लोग प्राणी के प्रति दया मात्र का भाव रखते हैं और उसको सजो के रखते हैं या इसकी संरक्षण करते हैं। इस कारण से भारत में सुवेद मिलेगा। और जबकि इंडोनेशिया हुआ या अन्य देश हुए, वो किसी भी प्रजाति की इतनी कदर नहीं करते हैं और हम लोग घर जैसा प्यार देते हैं। जब घर जैसा प्यार देंगे तो उसकी संरक्षण होगा, जब संरक्षण होगा तो उसकी संख्या बनी रहेगी, संख्या बनेगी तो वल्नरेबल होगा। और भारत के लोग होंगे, भारत के बाहरी लोग, वो किसी की कदर नहीं करते तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगा। इस प्रकार याद कर सकते हैं। हम लोग दयावान लोग हैं, तो दयावान लोग क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं, तो वल्नरेबल सुवेद होगा। और दूसरा एक ट्रिक बताएं, दूसरी ट्रिक, तो आपने देखा होगा कि ये उस असम में बहुत अधिक मात्रा में एक सिंग वाले गेंडे मिलते हैं। असम में बहुत अधिक मात्रा में एक सिंग वाले गेंडे मिलते हैं। तो इस प्रकार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो होगा नहीं, तो क्या है? वल्नरेबल सुवेद है। यहाँ आप एक बात और नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिए, इस पर 5 स्टार लगा लीजिए। क्यों? ये एलिमिनेशन में भी मदद करेगा। सीधे सीधे भी पूछा जा सकता है। कैसे? कि भारत में केवल एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है, ना जावा गेंडा मिलता है, ना सुमात्रा गेंडा मिलता है। ये दोनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये भारत में नहीं मिलते हैं। भारत में केवल और केवल एक सिंग वाला गेंडा मिलता है, जो ज़्यादातर कहाँ मिलता है? असम में। अब अगला कौन सा है? एलवीरा चूहा या लार्ज रॉक रैट। एलवीरा चूहा, एलवीरा वीरा, वीर की अरदास वीरा, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। एलवीरा एलवीरा चूहा क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अनुसूची 1 में है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती झाड़ी भूमि वन चट्टानों में निवास करता है। मैंने कहा लार्ज रॉक मीन्स क्या होता है? चट्टान होती है, तो चट्टानों में निवास करता है। क्वेश्चन ही बता रहा है कि हम किस क्षेत्र में निवास करते हैं। लार्ज रॉक चट्टानों में निवास करते हैं। ये रात्रिचर और ये बता रहा है कृंतक होते हैं। आपने खूब पढ़ा होगा। तमिलनाडु के पूर्वी घाट के लिए स्थानिक है, यानी तमिलनाडु के लिए स्थानिक है। जैसे ये क्या है? तमिलनाडु बना यहाँ पर, तो तमिलनाडु की पूर्वी क्षेत्र के लिए स्थानिक है, पूर्वी घाटों के लिए स्थानिक है ये एलवीरा चूहा। जब मैंने स्थानिक नाम लिए तो आपके दिमाग में अब अभी बात नहीं गूंजी होगी कि मैंने अभी आपको बताया एक और स्थानिक प्रजाति, क्या नाम था? मालाबार सीबेट, जो पश्चिमी घाट की स्थानिक थी। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पक्षियों के वीडियो में बताया था, जॉर्डान्स बताया था मैंने, जो आंध्र प्रदेश की स्थानिक है, जॉर्डान्स। अगली कौन सी प्रजाति है? नामदफा की उड़ने वाली गिलहरी, और कहाँ पर? नामदफा कहाँ पड़ता है? नमदफा सुना होगा आपने, खूब पढ़ा होगा। नमदफा अभयारण्य कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में है। नमदफा अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। तो नमदफा ना करके अरुणाचल प्रदेश की उड़ने वाली गिलहरी कर दे तो ये भी सही होगा। तो अरुणाचल प्रदेश की उड़ने वाली गिलहरी या नामदफा गिलहरी कहाँ पर? इसका आयुसीन क्रिटिकली इंडेंजर्ड और अनुसूची 2 में है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हुए भी भारत की अनुसूची 2 में है, जो बहुत ही एक अलग टाइप का हो, उसे जरूर नोट कीजिएगा। ऐसा लगता हो कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ ऐसा ही है, अनुसूची 2 में है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मैं आपको याद हो गया होगा। और 25 सर्वाधिक वंचित खोई की प्रजाति में से एक है। क्यों? क्योंकि ये अरुणाचल में उड़ने वाली गिलहरी की 25 प्रजातियाँ खोई हो गई हैं, उनमें से ये एक है। जो वैश्विक वन्यजीव संरक्षण की खोई हुई प्रजातियों की खोज यानी सर्च फॉर लॉस्ट स्पीसीज की पहल के केंद्र में है। कौन सी है? नमदफा की उड़ने वाली गिलहरी। आपने देखा होगा उड़ने वाली गिलहरी अब मिलती नहीं है, यानी खो गई हैं। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कि कभी आपने देखा उड़ने वाली गिलहरी? नहीं देखा, यानी खो गई हैं। तो खोई हुई प्रजातियों में से एक है ये। और कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, नमदफा अभयारण्य, अनुसूची 2 में क्रिटिकली इंडेंजर्ड। एशियाई चीता मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा प्रतिवर्ष क्वेश्चन बनते हैं। एशियाई चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड, परिशिष्ट 1 में है। एशियाई चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड, परिशिष्ट 1 में है। ये कहाँ निवास करते हैं? अक्सर खुली भूमि, छोटे मैदान या अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में, खुले आवास में जहाँ शिकार उपलब्ध हो। तो देखिए, खुले क्षेत्र में हमेशा बड़ा ही मैदान हो, चीता राज करना चाहता है, तो उसे क्या? खुले मैदान चाहिए उसे, जहाँ शिकार उपलब्ध हो। ईरान में इनकी संख्या केवल 40 से 50 तक है, सीमित। ईरान में, भारत में नहीं बता रहा हूँ मैं, ईरान बता रहा हूँ। ईरान में केवल इनकी संख्या 40 से 50 तक बची है।
ये नोट कीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। अगर अक्सर क्वेश्चन बनेगा चीता पर तो इसी पर बनेगा, तुलना के आधार पर बनेगा। क्या कि अफ्रीकी एशियाई जो चीता होते हैं अफ्रीकी चीता से छोटे, रंग की तुलना में हल्के और आयुषीन में इनका वल्नरेबल है। कौन? अफ्रीकी चीता। अब मैं फिर एक कॉमन सेंस की बात बताऊंगा आपको, जिससे आपको रटना ना पड़े। देखो, अफ्रीकी चीता, अफ्रीका में बड़े बड़े जंगल हैं और पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होता है। तो ये क्या करते हैं, अच्छे बात खाते पीते रहते हैं, तो हष्ट पुष्ट रहते हैं और पर्याप्त जगह है, बड़ा क्षेत्र है, ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो पर्याप्त जगह है, तो वहाँ की इनकी स्थिति भी जब जाओ यहाँ एशिया चीता क्यों नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ इतना डेवलपमेंट हो गया, इनके आवास नष्ट हो गए हैं, तो इस कारण से इनका जंगल का क्षेत्र सिमटता जा रहा है, तो इसका इनकी संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है। इस कारण से ये कैटेगरी इंडेंजर्ड है, इस कारण से कैटेगरी इंडेंजर्ड। जबकि आपने देखा होगा कि अफ्रीका में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है, वहाँ बड़ा क्षेत्र है और पर्याप्त मात्रा में जगह भी है। सहारा मरुस्थल आपने देखा होगा, चाहे फिर कालाहारी मरुस्थल देख लीजिए, पर्याप्त मात्रा में जगह है, इस कारण से और बड़ा भूमि भी है और वहाँ पर अन्य प्रजाति भी निवास करती है अधिक मात्रा में, तो उनके शिकार के लिए, खाने के लिए, प्रजनन के लिए अच्छी जगह है, तो वो फलते फूलते हैं, तो इस कारण से ये वल्नरेबल है। भारत में इतना जगह है नहीं, तो इस कारण से क्या हुआ, ये कैटेगरी इंडेंजर्ड। इस प्रकार से आप एक कॉमन सेंस लगाकर याद कर सकते हैं। और रही बात कि अफ्रीकी चीता छोटे होते हैं, जो भी खाएगा पिएगा, न्यूट्रिशन बराबर मिलेगा तो वो अच्छे खासे मोटा ताज़ा होगा, तो अफ्रीकी चीता मोटे होते हैं, जबकि मोटे ताज़े एकदम बढ़िया होते हैं, जबकि एशिया चीता को छोटे होते हैं। इस प्रकार आप ट्रिक बनाकर याद कर लीजिए, बस याद होना चाहिए, मेरा मतलब ये है। शरीर पर बहुत अधिक फर क्या होता है, बाल होते हैं, और छोटा सिर और लंबी गर्दन होती है, किसकी? एशियाई चीता की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटे होते हैं तो सिर भी छोटा होगा, गर्दन लंबी होती है, ऐसे आप बना सकते हैं। अगली कौन सी टॉपिक है? अंडमान सफ़ेद दांत वाली श्रू। तो कौन सी प्रजाति है? अंडमान सफ़ेद दांत वाली श्रू। तो आपने सुना होगा, पहली बार नाम सुना तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अंडमान सफ़ेद दांतों वाली श्रू क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह में माउंट हैरियट में पाई जाती है। तो क्या दक्षिणी अंडमान में, उत्तरी अंडमान करते गलत हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह में माउंट हैरियट पर पाई जाती है। तो अंडमान से नाम पड़ रहा है कि अंडमान में पाई जाती है, दक्षिणी अंडमान में। और निकोबार श्रू, यही एक प्रजाति, एक अंडमान और एक निकोबार। तो निकोबार में पाई जाती है, वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी सिरे में पाई जाती है। ये भी अंडमान है, तो अंडमान के दक्षिण में, निकोबार है तो निकोबार के दक्षिण में। और कहाँ पर पाई जाती है निकोबार दक्षिण के सिरे पर? कैंपबेल नेशनल पार्क। तो अब ये अपने आप में भी एक क्वेश्चन है, क्या? कैंपबेल वे नेशनल पार्क भारत में कहाँ निवास करता है, कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पर है ये? अंडमान निकोबार नहीं, निकोबार, अंडमान नहीं। तो कैंपबेल नेशनल पार्क निकोबार में, कैंपबेल नेशनल पार्क निकोबार में। भारत के लिए ये एक स्थानिक है, स्थानिक में इसी क्षेत्र में निवास करती है, ना इंडोनेशिया या इस क्षेत्र में, श्रीलंका में नहीं पाई जाती। अगली कौन सी प्रजाति है? जेनकिंस श्रू। मैंने अंडमान श्रू बता दिया, निकोबार श्रू बता दिया, अब जेनकिंस श्रू। जितने भी श्रू आ जाए ये समझ लीजिए कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। बस अंडमान द्वीप समूह में राइट मायो और माउंट हैरियट, यानी ये दोनों पाई जाती है अंडमान द्वीप समूह में। जहाँ पर अंडमान श्रू पाई जाती है वहीं पर ये जेनकिंस श्रू पाई जाती है। यानी कुल मिलाकर आप ये समझिए कि जहाँ श्रू शब्द लिख जाए, आपको देखने में प्रजाति आ जाए, तो आप क्रिटिकली इंडेंजर्ड टिक कर देना और अंडमान टिक कर देना। जब निकोबार लिखो तब निकोबार टिक करना। अगला है चीनी पंगोलिन। चीनी पंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और अनुसूची के, भारतीय अनुसूची की अनुसूची 1 में है, संरक्षण की क्रिटिकली इंडेंजर्ड अनुसूची 1 में है। त्वचा पर, इनकी त्वचा पर सिल्क पाए जाते हैं, आप देखो ऐसे करके सिल्क नुमा संरचना होती है चीनी। और पंगोलिन की सिल्क का उपयोग पारंपरिक दवा में किया जाता है। ये सिल्क पाए जाते हैं, इनको पारंपरिक दवाओं में औषधि के रूप में उपयोग करते हैं, इस कारण इनकी हत्या हो रही है। और चाइनीज में तो लोग इन्हें खाने के लिए पसंद करते हैं। इसकी इन्हीं विशेषता को चलते ये जानवर सबसे अधिक तस्करी करने वाला जानवर होता है, छोटा सा होता है। पूर्वी नेपाल में, भूटान में, उत्तरी भारत में, दक्षिण पूर्व बांग्लादेश में, दक्षिण चीन में पाया जाता है, यानी हिमालय की तलहटी में, पूर्वी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, इन क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। आपने भारत नक्शा देखा होगा, ऐसा करके नक्शा है, तो इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ये इन क्षेत्रों में का नाम है, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, चीन हुआ, और साइट्स की परिशिष्ट 1 में है। और क्यों चर्चा में रहा था कि कुछ सिद्धांत सामने आए थे जो बताते हैं कि पेंगोलिन थे जो कोविड-19 के भाग थे, यानी इनको भी कोरोना वायरस हो गया, और ये जिसने इन्हें खाया उसको भी कोरोना वायरस हो गया। यहाँ ये बात नोट कीजिएगा। मैंने कहा था जो कंपैरिजन का होता है क्वेश्चन, वो अक्सर
क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जहाँ चीनी पंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, आप देखते हो चीन वाले निर्दयी होते हैं, वो सिर्फ हर चीज़ खाने को तैयार रहते हैं। तो खाने के खाते 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 इन्होंने इतना कम प्रजाति कर दी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया। और हम भारतीय दादी और दयावान होते हैं, ज़्यादा किसी को नहीं मारते हैं, तो ये इनकी तुलना में कम है। तो क्या हम इंडेंजर्ड है हमारे लिस्ट में या हमारे क्षेत्रों में ये इंडेंजर्ड है। जो इंडियन पेंगोलिन, चीनी पेंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जबकि भारतीय जो पेंगोलिन है वो इंडेंजर्ड है, सिर्फ संकटग्रस्त है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं। जब कभी तुलना हो जाए तो समझ लेना चीन वाले अत्याचारी हैं, हम भारत के लोग थोड़ा निर्मम दयी हैं। तो इस कारण से ये भारत में स्थिति इनकी सही है। तो फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ। जय श्री श्याम, धन्यवाद। कल मैं करूँगा मछलियों की प्रजाति पर जितने भी चर्चा हो रही है उनको कवर करूँगा। धन्यवाद।